हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज टॉपिक शुरू करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और कॉन्टिन्यूटी का क्या रिश्ता है वो डिस्कस करते हैं। भी अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है फंक्शंस की जो कि कन्वर्ज कर रही है, सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स ऑन इंटरवल आई। ठीक, देन ठीक है, मतलब जो सीक्वेंस है वो एफ एक्स पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, देन इफ ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस, अगर सारे के सारे एफ एन कॉन्टिन्यूस हैं ऑन आई, देन एफ एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। भाई एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, भाई ये नोट कर ले फटाफट। तो रिमार्क क्या है भी, अगर देखो पहला भी सपोज सारे के सारे एफ एन क्या हैं, कॉन्टिन्यूस। सारे के सारे एफ एन क्या हैं, कॉन्टिन्यूस। प्लस एफ क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस। मतलब एफ समझ रहे हो, पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन। ठीक है, एफ क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस। तो इस वाले केस में क्या होगा, ये जो सीक्वेंस दी होगी आपको वो क्या होगी, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। इतना कंफर्म होगा। नंबर टू, अगर सारे के सारे एफ एन क्या हैं, कॉन्टिन्यूस, प्लस एफ बी क्या आया, एफ बी क्या आया, कॉन्टिन्यूस, तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। जो सीक्वेंस है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी हो सकती है, वो नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी हो सकती है। मतलब नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ये श्योरिटी कौन देगा, कौन देगा श्योरिटी, एफ। अगर एफ नॉट कॉन्टिन्यूस हुआ तो सीक्वेंस नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। अगर एफ कॉन्टिन्यूस हुआ तो हम भाई डाउट में ही रह जाएंगे, हम डाउट में ही रह जाएंगे भी सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक, okay. तो एग्जांपल देखते हैं भाई। एग्जांपल नंबर वन। ठीक, आपको एफ एन दे रखा है एन एक्स वन माइनस एक्स की पावर एन, और 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो पहला स्टेप क्या है भाई, पहला स्टेप क्या है भाई, एफ एक्स निकाल लो। ठीक है, एफ एक्स निकाल लो। तो एफ एक्स की वैल्यू जो है राजे, ठीक है, अगर तो एक्स ही जीरो ले लूं, अगर तो एक्स ही जीरो ले लूं तो सारा का सारा फंक्शन ही जीरो बन जाएगा। अगर मैं एक्स वन ले लूं तो भी सारा का सारा फंक्शन क्या बन जाएगा, जीरो। और अगर एक्स जीरो और वन के इन बिटवीन लूं,
ठीक, तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो फॉर x 0 to 1, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, लिमिट n x 1 - x⁻n की। ठीक, इसको आप लिखो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n x 1 - x⁻n डिनोमिनेटर में ले जाओ। नोटेड। तो भाई ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। ठीक, तो ऊपर भी डेरिवेटिव, नीचे भी डेरिवेटिव। ठीक, तो nx का राजे n के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे x आएगा, नीचे राजे डेरिवेटिव करोगे n के विद रिस्पेक्ट टू, तो है ना क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, सेम टू सेम, फिर log 1 - x, और फिर -n का करोगे -1। ठीक, तो -x 1 - x⁻n, नीचे log 1 - x। ठीक है, n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। ठीक है, देखो -x और log 1 - x, इसको तो बाहर ही निकाल दो। लिमिट बची n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सिर्फ इस पर 1 - x⁻n। अब क्योंकि x जो है वो 0 और 1 के इन बिटवीन है, तो 1 - x भी 0 और 1 के इन बिटवीन होगा। और ऐसे नंबर की आप पावर इन्फिनिटी लगाओगे तो आंसर तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक भाई, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, तो कुल मिला के भाई तीनों तीनों केसेस में फंक्शन की वैल्यू 0 ही आ रही है, और ऑल x 0 से 1 के इन बिटवीन। ठीक, क्लियरली, क्लियरली ईच एफ एन, सारे के सारे एफ एन क्या हैं, आर कॉन्टिन्यूस, आर कॉन्टिन्यूस। आल्सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। तो भाई दो रिमार्क लिखवाए थे ना आपको, दो रिमार्क लिखाए थे। एक, अगर सारे के सारे एफ एन भी कॉन्टिन्यूस आ जाए, एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस आ जाए, तो फिर हम क्या है, वी आर इन डाउट, हम डाउट में हैं। भाई यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। सेकंड वाला रूल लगेगा ना यार राजे। ठीक है, तो अब डाउट में है भाई, दोनों ही कॉन्टिन्यूस आ गए, एफ एन भी सारे कॉन्टिन्यूस हैं। ठीक है, फॉर ऑल एन एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई, ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो फिर देयर फोर, ठीक है, इट में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज और नॉट, डाउट में। तो अगर डाउट में है तो फिर क्या करें, क्या करें, एम एन टेस्ट लगा लें। अब वही तो डाउट क्लियर करेगा, एम एन टेस्ट। ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एन की वैल्यू क्या है, n x 1 - x⁻n। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो बताओ राजे, क्या x की वैल्यू लूं यहां पर, व्हाट शुड आई टेक वैल्यू ऑफ x, जल्दी बताएं। वेरी गुड, x की वैल्यू क्या ले लें, 1/n। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, नोट कर ले भाई यहां तक।
ओके, तो भाई एम एन क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 1 बाय एन की पावर एन। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एम एन ग्रेटर देन आएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1 बाय एन की पावर एन। और ये क्या वैल्यू आएगी इसकी, कोई बता सकता है इसकी क्या वैल्यू आएगी जल्दी? ई की पावर -1, ई की पावर -1, ठीक है। क्योंकि 1 + a/n की पावर n अप्रोच करती है e की पावर a को। सो हमारा जो mn है, ठीक है, ये जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e आ रहा है। तो भाई mn तो नॉन जीरो नहीं हो सकता, लिमिटेड, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। सो देयर फोर इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 1। ओके, नोटेड। ओके, तो भाई सेकंड एग्जांपल 2012 में आ चुकी है। शो दैट सीरीज x⁴ प्लस x⁴ अपॉन 1 प्लस x⁴ ठीक है, ये वाली सीरीज जो है ये हमने शो करना है नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन 0, 1। ठीक, तो कोई भी बता सकता है राजेश इसमें, जैसे ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। तो कोई भी बता सकता है भाई यहाँ पर un क्या आ रहा है, जनरल टर्म क्या आ रही है। अच्छा, सभी पर, सभी के न्यूमिनेटर में तो x की पावर 4 फिक्स है, न्यूमिनेटर पर x की पावर 4 फिक्स है। डिनोमिनेटर में 1 + x की पावर 4 की कितनी पावर रखूं राजे? देखो, u3 में नीचे 2 पावर है, u2 में नीचे 1 पावर है, तो nth में राजे नीचे कितनी पावर होगी भाई? n - 1 होगी, ठीक है। और ये जो फंक्शन दे रखे हैं हमें, ठीक है, un, इससे आप क्या करो, पहले तो भाई ये सारे के सारे क्या हैं, क्लियरली un, ये जो फंक्शन है सारे के सारे क्या हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल n एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 1। ठीक है, ये जो मतलब ये ऊपर वाला कॉन्टिन्यूस, ये नीचे वाला कॉन्टिन्यूस, फ्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, फ्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, तो वो बनेगा ही नहीं, 1 + x की पावर 4 है, कभी भी जीरो नहीं बनेगा। ठीक, तो नाउ एफ एन क्या होता है भाई, पहली n टर्म्स का सम। ठीक, तो भी इस पे फॉर्मूला लगाओ, a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। जीपी है भाई, जीपी का फॉर्मूला लगा दें। ठीक, ओके, तो भाई ये a की वैल्यू आ रही है x², कॉमन रेशियो आ रहा है 1/1 + x की पावर 4, इसकी होल पावर n। ठीक, तो ये मतलब इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है, x², ये आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 1 + x की पावर 4।
ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या थी भाई? फर्स्ट टर्म आई थिंक गलत लिख दिया मैंने। अच्छा, x4 है ना, यहाँ पर x4 है, तो ये सारा x4 आए। ठीक है, ये सही कर लेना, सारी टर्म्स x4 वाली हैं। यहाँ पर भी x4, और ये कैंसल, x4 के साथ x4 कैंसल। ठीक, ये आ रहा है 1 + x⁴ न्यूमिनेटर में। ठीक, तो भाई f(x) की वैल्यू किसके इक्वल होगी? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक, तो इसमें क्या है, अगर तो x की वैल्यू 0 लूं, अगर x की वैल्यू 0 लूं, तो भाई ये तो 0 वैल्यू दे रहा है। क्या वैल्यू दे रहा है ये? 0। और अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 लूं, तब लिमिट लगाओ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये क्या वैल्यू देगा? 1/∞ क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो 1 + x⁴ बचेगा। चेक करो, सही लिखा है क्या? क्या ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है? यस और नो? ये फंक्शन तो 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, एज f(x) इज नॉट continuous at x is equal to 0, because limit x approaches to 0 पर वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू तो 1 आ रही है, बट f(0) की वैल्यू तो 0 है। ठीक है, तो देयर फोर f(x) क्या है? नॉट कॉन्टिन्यूस। तो फिर, है ना, ये जो f(x) नॉट कॉन्टिन्यूस है, तो फिर क्या सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर सकती है? सीरीज भी क्या है? नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक, नोट कर ले इसे जल्दी से। हो गया? ओके। ओके, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सीरीज दे रखी है x/(n)(1 + n(x²). ठीक है, तो इस सीरीज के लिए क्या करें भी? आप इंटरवल दे रखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक, तो आप क्या करो, जनरल टर्म को un मान लो। ठीक, फिर आप क्या करो, हम अब क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ un(x) इफ पॉसिबल। ठीक है, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगर पॉसिबल तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट कर दो, ये नोट कर ले भी पहले तो। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव वो आप निकाल लेना भाई। ठीक, वो आप सॉल्व कर लेना भाई, वो थोड़ी सी जगह छोड़ दो, वो डेरिवेटिव आ रहा है 1 - (n)(x²) ठीक, फिर इसको 0 पुट कर देना भाई। 0 पुट करके x की दो वैल्यूज आएंगी, +- 1/√n।
ठीक। तो अगर अगर तो ये वाली वैल्यू लें 1/√n वाली, ठीक है, तो इस पे जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक, देखो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो सारा का सारा पॉजिटिव है, विदाउट एनी डाउट डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है। अगर आपने x की वैल्यू ली लेस देन 1/√n, x की वैल्यू क्या ली 1/√n, लेस देन, ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर है पहले वाला, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक। और सेकंड फैक्टर अजय, सेकंड फैक्टर आपको क्या वैल्यू देगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आंसर आएगा सारा का सारा ग्रेटर देन जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है ग्रेटर देन जीरो, ठीक। और अगर अगर हम लें x ग्रेटर देन 1/√n स्लाइटली, तो जो पहला डेरिवेटिव है, भी नो डाउट डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ही देगा, ठीक है, देगा ही देगा। पर ये जो न्यूमिनेटर है, ठीक है, ये आपको कौन सी वैल्यू देगा, ये आपको देगा नेगेटिव वैल्यू, ठीक। और ये सेकंड वाला पॉजिटिव, तो आंसर आ रहा है लेस देन जीरो, ठीक। तो भाई साइन चेंज हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, ये नोट कर लिया। तो भाई जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसने भाई साइन चेंज कर लिया, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज किया है, while क्रॉसिंग x is equal to 1/√n, सो देयरफॉर यू एन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा एट x is equal to 1/√n, ठीक। और इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगी, सुप्रीमम वैल्यू जो होगी वो आपको किस पॉइंट पे मिलेगी, एट x is equal to 1/√n, ठीक, नोटेड, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है x की जगह पर फिल करोगे 1/√n, ठीक, ये आ रहा है 1/2 n की पावर 3/2, और ये चीज लेस देन होगी 1/n⁻³ तो इसको mn मान लो। क्या समेशन mn कन्वर्जेंट है, इट इज कन्वर्जेंट और नॉट, फॉर p इज इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन 1 बाय p टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट लगेगा, बाय वेस्ट्रास एम टेस्ट, कौन सा टेस्ट लगेगा, वेस्ट्रास एम टेस्ट। जो सीरीज दे रखी है
वो क्या है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक। नाउ ईच यूएन, ईच यूएन क्या है भाई? क्या ये कॉन्टिन्यूस है? देखो न्यूमिनेटर कॉन्टिन्यूस है, डिनोमिनेटर कॉन्टिन्यूस है, फ्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर फ्रैक्शन जीरो नहीं बन रहा तो ये तो कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स, ठीक है, एंड फॉर ऑल एन। सो आल्सो इसकी सीरीज भी तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। सो देयरफॉर देखो सारे के सारे यूएन कॉन्टिन्यूज हैं, सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, इसीलिए इसका सम फंक्शन भी क्या होगा? सम फंक्शन भी क्या होगा फिर? वो भी कॉन्टिन्यूज है। ठीक। नोटेड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 summation n x square upon n cube plus x cube, ये किसके इक्वल है? समेशन ऑफ n अपॉन n क्यूब प्लस 1। भाई एक तरह से लिमिट समेशन के अंदर ले गए, लिमिट सीरीज के अंदर ले गए, ठीक है। लिमिट जो है, ये जो लिमिट है ये एंटर कर सकती है सीरीज में। लिमिट किस में एंटर कर सकती है? सीरीज में, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो। मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू a समेशन un, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बट कंडीशन क्या है? अगर सीरीज क्या हो? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो मैं लिमिट अंदर ले जा सकता हूं, पर मुझे पहले प्रूफ करना होगा भी ये सीरीज क्या है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। भाई ये सीरीज क्या है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक। ओके, तो इसमें आप क्या करो, मैं अब इसका प्रूफ शुरू करता हूं। आप un ले लो, एक un मान लो 1/n³ + x², और vn ले लो nx²। ठीक। इंटरवल ले लो आप कुछ 0 से k। ओके, तो पहला नंबर वन हम डिरिचलेट टेस्ट या एबल टेस्ट दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलो एबल टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, एबल टेस्ट में समेशन un जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाओ, इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाओ। ठीक। पहले तो भाई un दे क्या रखा है आपको? 1/n³ + x², ठीक है। और इंटरवल क्या दे रखा है भाई? 0 से k, एज भाई x है आपका ग्रेटर देन 0, तो x³ भी होगा ग्रेटर देन 0। n³ + x³ ग्रेटर देन क्या होगा? n³। तो 1/n³ + x³ क्या होगा? लेस देन 1/n³। ठीक। नोटेड। तो भाई यहां से कंफर्म हो गया भी मोड un लेस देन है 1/n³, इसको mn मान लो। समेशन mn कन्वर्जेंट है,
सो देयरफॉर बाय वेस्ट्रास एम टेस्ट भी समेशन यूएन क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक। ओके, सेकंड एबल टेस्ट में सेकेंडली क्या होता है, जो वीएन वाली सीक्वेंस है इसको भी नंबर वन पॉजिटिव दिखाओ एज वी एन क्या है भाई, एन एक्स स्केयर क्लियरली ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है। नंबर टू, ये जो वी एन वाली है ना ये सीक्वेंस, ठीक है, ये क्या है, वी एन वाली जो सीक्वेंस है ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, है ना। चेक करो क्या ये इंक्रीज कर रही है, बिकॉज इसका डेरिवेटिव करोगे एन के साथ तो एक्स स्केयर आएगा विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक। तीसरी कंडीशन क्या है भाई, तीसरी कंडीशन क्या होती है भाई, अच्छा तीसरी तो कोई कंडीशन ही ना, दो ही कंडीशन, डिरिचलेट में तीन होती है ना, तो बस बाय लिख दो बाय एबल टेस्ट। भाई ये जो दोनों हैं मिल के राजे क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक। ओके। तो ओके, यहाँ पे ना आप माइनस ले लो, माइनस। ठीक है, माइनस यूएन में राजे माइनस ले लो, यूएन में माइनस ले लो। तो जब यूएन का मोड करोगे, मोड में तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा ना, मोड में नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी माइनस ले लो, नहीं अच्छा यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी ना, चलो यहाँ पे भी रहने दो आप, प्लस ही कर दो। ठीक है, तो बाय एबल टेस्ट ये कन्वर्ज कर गई, सो नाउ ये जो लिमिट है समेशन के अंदर जा सकती है। तो भाई एक्स की जगह पर वन फिल कर सकते हैं। ठीक, आ गया आंसर। ठीक है, नोटेड। चलो बाकी कल करते हैं, कल कोशिश करेंगे ये चैप्टर खत्म ही हो जाए। ओके, थैंक यू ऑल।